नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं कुछ ओरिजिनल पेपर। सिंपल कहूं कि आपकी कल से यानी कि सिंपल 30 जून से आपकी आर्मी जीडी की परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। 30 जून से, जो कि मैं बता दूं, इसमें आपकी लगभग 4 शिफ्ट होंगी। 4, पहली, दूसरी, तीसरी और लास्ट आपकी चौथी। प्रत्येक शिफ्ट में आपका एक एक घंटे का आर्मी जीडी का पेपर होगा। उसमें अभी सिंपल बता दूं कि आपके लगभग इसमें आपके 4 टॉपिक या सिंपल कहूँ कि 4 विषय आते हैं, जिसमें कि मैं बता दूं कि 15 क्वेश्चन मैथ के आते हैं। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन जीएस के आते हैं। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन साइंस के आते हैं और लास्ट बचे 5 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन के आपके 2 अंक मिलते हैं, यानी कि 50 गुणा आपके 2, तो 100 नंबर का पेपर होगा। आपका 100 नंबर का पेपर होगा। और जो मैं आपके समक्ष ये पेपर लेके आया हूँ, ये सिंपल मैं बता दूँ, ये आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है और ये ओरिजिनल पेपर है। सेम टू सेम डिक्टो आपको ऐसा ही पेपर मिलेगा। कल जब आप परीक्षा देने जाओगे तो सेम आपको ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा। ऐसे ही मैं बता दूं कि आज मैं आपके समक्ष लगभग इसी आर्मी से संबंधित 1, 2, 3 लगभग 3 पेपर लेके आऊँगा सामने। इस वीडियो में एक कराऊंगा, इसके बाद दूसरी वीडियो में दूसरा, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपका तीसरा कराऊंगा। देखिएगा, बिना समय गंवाए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। देखिएगा, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है? खिलाड़ियों को, कवियों को, वैज्ञानिकों को या अभिनेता को? मैं बता दूं, अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाता है, वो भी खिलाड़ियों को। नेक्स्ट मैं बता दूं कि अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाता है और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो होता है वो भी खिलाड़ियों को दिया जाता है, लेकिन कोचों को दिया जाता है। एक बात आती है, एक होता है खिलाड़ी और एक होता है खिलाड़ी का कोच। कोच को कौन सा दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है और खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। और नेक्स्ट बात बता दूं कि खेलों में सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो कौन सा है? मेजर ध्यानचंद। मैं बता रहा हूँ, ये छपने वाला क्वेश्चन है। मेजर ध्यानचंद सबसे बड़ा पुरस्कार है खेलों में, ठीक है। इससे पूर्व कौन सा था? राजीव गांधी खेल पुरस्कार था, जो कि खेलों में सबसे उत्कृष्ट पुरस्कार था। लेकिन वर्तमान में कौन सा है? मेजर ध्यानचंद। और मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंध करते हैं? हॉकी से। और इन्हीं को ही हॉकी का जादूगर कहा जाता है। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को, ठीक है। मैं बता दूं, इसमें से 100% पेपर फंसेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है पठानकोट, श्रीनगर, कुपवाड़ा या इनमें से कोई नहीं? कौन सा है आपका? श्रीनगर, जो कि आपकी जम्मू कश्मीर की क्या है? राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आधी रात का सूरज किस देश को कहा जाता है? जापान को, स्विट्जरलैंड को, नॉर्वे को या इनमें से किसी को नहीं? किसको कहा जाता है आधी रात का? नॉर्वे को। ये छपने वाला क्वेश्चन है। इसमें से मैं बता दूं, कल आपकी 4 शिफ्ट होंगी। 4 शिफ्ट में से प्रत्येक शिफ्ट की तो नहीं कह सकता, लेकिन 1 या 2 शिफ्ट में से 100% पूछेगा कि आधी रात का सूरज किसे कहा जाता है? नॉर्वे को। लेकिन जापान को क्या कहते हैं हम? उगते हुए सूर्य का देश। क्या कहते हैं? उगते हुए सूर्य का देश, ठीक है। बात आ जाए कि आधी रात का तो नॉर्वे और उगते हुए सूर्य का देश कैसे कहा जाता है? जापान को। नेक्स्ट में बात करूं, यदि मैं बात करूं कि भारत में किसको कहा जाता है? बात करूं कि भारत में उगते हुए राज्य किसको कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश, जो कि आपके भारत में पूर्व में स्थित है। यहाँ आपको अरुणाचल प्रदेश को भारत का उगता हुआ राज्य कहते हैं, उस उगते हुए सूर्य का राज्य कहते हैं, सिंपल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मैं बता दूं, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? आपका मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसका पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिएगा, ऋग्वेद, नाट्यशास्त्र, सामवेद। मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मैं बता दूं कि उपनिषद कितने हैं? 108 उपनिषद हैं। नेक्स्ट, ऋग्वेद में क्या है? ऋचाव का संकलन आता है। ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? 10 मंडल आते हैं, ठीक है। और इसी के तीसरे मंडल से मैं बता दूं, ऋग्वेद के तीसरे मंडल से क्या आया है? गायत्री मंत्र, जिसे हम बोलते हैं ओम भूर्भुवः स्वः। ऋग्वेद के तीसरे मंडल से क्या आया है? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? गुरु विश्वामित्र ने की है, ठीक है।
मैं बात कर लूँ कि ऋग्वेद में ही बात कर लूँ कि ऋग्वेद में लगभग मंत्रों की संख्या कितनी है आपकी 10,462, जिसमें ये मूल मंत्र हैं। नेक्स्ट 118 इसमें मंत्र दोहराए गए हैं, उसके बाद 10,580 इसमें टोटल मंत्रों की संख्या है। नेक्स्ट सामवेद संगीत से संबंध करता है, किससे? संगीत से संबंध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 4 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। फिर देखिएगा, चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। कहाँ स्थित है चिल्का झील? उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, बिहार की राजधानी पटना, मध्य प्रदेश की क्या है आपकी? भोपाल। तो चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, यानी 5 का ए ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट, मिजोरम की राजधानी, मैं बताता हूँ ये आपका एकदम ओरिजिनल पेपर है, ओरिजिनल पेपर है, ओरिजिनल सेम टू सेम डिक्टो आपको कल ऐसा ही मिलेगा, ओरिजिनल पेपर है। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजॉल, शिलोंग, इम्फाल। तो कौन सी है मिजोरम की राजधानी बताइएगा? आइजॉल। मिजोरम की राजधानी कौन सी है आपकी? आइजॉल। इम्फाल किसकी है? मणिपुर की। अगला देखिएगा, ये छपने वाला क्वेश्चन है ये भी। बिहू किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? बिहार का, असम का, पंजाब का या इनमें से कोई सा नहीं? कौन सा है आपका? असम का। बिहू किसका है? असम का। पंजाब का कौन सा? भांगड़ा या गिद्दा कह सकते हैं। अगला देखिएगा, लंदन डॉट 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 नदी के तट पर स्थित है। सिंपल कह दूं कि लंदन किस नदी के तट पर अवस्थित है? मैं बता दूं ये टेम्स नदी के पर है। अगला देखिएगा, एक नक्शे का उपयोग करके आप क्या समझा सकते हैं? दूरी, दिशा, ऊंचाई या इनमें से सब? तो हम सभी समझ सकते हैं, ठीक है, यानी कि 9 का डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष या भारत का राष्ट्रपति या उपरोक्त सभी? तो इसका कौन सा आएगा आपका? सी ऑप्शन सी, भारत का राष्ट्रपति। मैं बात करता हूँ कि भारत के राष्ट्रपति की बात चल रही है, तो राष्ट्रपति की बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, दोनों की बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, इनमें से दुनिया में सबसे गहरा सागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब महासागर या आपका इनमें से कोई नहीं? कौन सा होता है आपका? प्रशांत महासागर, जिसको प्रशांत महासागर को हम रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं, रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं। सिंपल कह दूं, इसमें आपके ये चारों ओर फैला हुआ है, इसमें आपकी बलय जैसा बनता है, सिंपल कहूं छल्ला जैसी आकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 12, भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त किया? कब मुक्त किया है? 1947, 1965, 1961 या 1960? कब मुक्त किया था? 1961 ईस्वी में। मैं बात करूं कि भारत पर सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली ही आए थे। कब आए थे? 1498 ईस्वी में, और सबसे बाद में ही आपके पुर्तगाली गए हैं। सबसे पहले आपके पुर्तगाली आए थे, फिर अंग्रेज, फिर डच, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी, और सबसे बाद में कौन गए हैं? आपके अंग्रेज ही गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? सीन नदी, थेम्स नदी, वोल्गा नदी या इनमें से कोई सा नहीं? तो कौन सा आपका? सीन नदी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान किस शहर में स्थित है? रीवा, जयपुर, चंडीगढ़, लखनऊ? तो कहाँ स्थित है आपका ये? लखनऊ। लखनऊ किसकी राजधानी है? उत्तर प्रदेश की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 16, यहाँ आपके 15 क्वेश्चन जो भी हैं, मैं बता दूं 15 क्वेश्चन आपके जीएस के कंप्लीट होने वाले हैं जो भी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 15 का, H1N1 है, खांसी, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, तो ये क्या है आपका? बताइएगा। ये आपका स्वाइन फ्लू है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से लाफिंग गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड? तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? CO2, सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है? SO2, उसके बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है? H2O2, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड N2O। तो इसका कौन सा? डी ऑप्शन एकदम सही है, डी ऑप्शन इसका एकदम सही है। इसको हम लाफिंग गैस या सिंपल कहते हैं हंसने वाली गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट, कच्चा जस्ता, कैल्साइट या सीसीए का कच्ची धातु? तो कौन सा है आपका? 17 का ए ऑप्शन सही है, बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? नियोन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड? किसका किया जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। छपने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा स्तनपाही जीव अंडे देता है? चमगादड़, कंगारू, गिलहरी या प्लेटिपस? कौन सा है आपका? 19 का आपका मैं बता दूं डी ऑप्शन एकदम सही है।
अगला देखिएगा, लेप्रोस्कोपी किससे जुड़ा हुआ है? रडार से, ऊतकों का विज्ञान, या आपका लेजर बीम अध्ययन, या प्रस्तुशास्त्र संचालन। किससे जुड़ा हुआ है ये आपका? मैं बता दूं, ये आपका यानी कि डी ऑप्शन सही है, प्रस्तुशास्त्र संचालन से ये जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पदार्थ की चौथी अवस्था है ठोस, तरल, प्लाज्मा, गैस। कौन सी होगी इसकी आपकी? 21 का सी। पदार्थ की लगभग 3 अवस्था होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो इसमें प्लाज्मा आपकी कौन सी अवस्था है? चौथी है। पदार्थ को हम द्रव्य भी कहते हैं। देखो, एक चीज़ होती है आपकी द्रव्य और एक चीज़ होती है द्रव। ये क्या होता है? लिक्विड होता है द्रव, और ये क्या आपका? पदार्थ। इसको हम पदार्थ भी कहते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, इनमें से एक मिश्रित उर्वरक है, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, या CAM, या NPK। तो इसमें कौन सा है आपका? 22 का डी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट, गाय का दूध किसका समृद्ध होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका आपका विटामिन ए एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टाइफाइड कहाँ होती है? लीवर में, फेफड़े में, पेट में, या आंत में? कहाँ होती है? आंत में। नेक्स्ट, 3 जड़ों का दांत होता है, दाढ़ में, अग्रदाढ़ में, या कंधक में, रत्नक में। कहाँ होता है ये आपका? दाढ़ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, लार किसके पाचन में मदद करता है? प्रोटीन, वसा, फाइबर, स्टार्च। किस में करता है ये आपका? स्टार्च में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27, कम दर्शाता है कि वजह है आंख की पुतली का स्थानांतरण, कमजोर मांसपेशियां, नेत्र गोलक का बढ़ना, या रेटिना कमजोर होना। तो इसका कौन सा आएगा? रेटिना कमजोर होना, डी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक वयस्क पुरुष को मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? ये भी छपने वाला क्वेश्चन है, कल आपको जरूर अवश्य देखने को मिलेगा। तो कितना होता है? 1350 ग्राम से, यानी कि एक वयस्क जो व्यक्ति होता है उसकी जो मस्तिष्क का लगभग वेट जो होता है वो 1350 ग्राम के लगभग होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 29, पानी का अधिकतम घनत्व किस में होगा? 0 डिग्री सेल्सियस में, 4 डिग्री सेल्सियस में, या 100 डिग्री सेल्सियस में, या 10 डिग्री सेल्सियस में? बताइएगा। 29 का किस में होता है? 4 डिग्री सेल्सियस में, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आमतौर पर हवा के माध्यम से फैलता है? कौन सा फैलता है बताइएगा? कौन सा फैलता है ये आपका? 30 का सी, क्षय रोग। अगला, वायुमंडल का ऊपरी हिस्सा ओजोन परत हमें किससे बचाती है? बताइएगा, किससे बचाती है? परावैंगनीकरण से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हवाई विमानों में शुद्ध ईंधन होता है पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैसोलीन, या आपकी डीजल। कौन सा होता है आपका? 32 का मैं बता दूं, आपका बी ऑप्शन एकदम सही है, मिट्टी का तेल होता है। अगला, निम्न में से कौन ग्रंथि नहीं है? पेट, जिगर, गुर्दे, या पाचक ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि नहीं है? 33 का ए ऑप्शन सही है, पेट नहीं है। अगला देखिएगा, ज़्यादा दूरी वाली फोटोग्राफी किसके द्वारा सुसाध्य बनाई जा सकती है? किसके द्वारा बनाई जाती है? आपकी प्रकाश के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पटाखों में हरी आग किस वजह से उत्पन्न होती है? पारा, सोडियम, पोटेशियम, या बेरियम। तो किसके कारण होती है? बेरियम के कारण। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल लगभग इतना मीटर वर्ग है, नेक्स्ट इसकी लंबाई इतनी है, तो उसकी परिधि कितनी होगी? बताइए कितनी होगी? 36 का कितना होगा लगभग? इसका मैं बता दूं कि आपका एक आयताकार मैदान है, एक आपका आयताकार मैदान है, उसका ये बोला है इसका क्षेत्रफल इतना है और उसकी लंबाई इतनी है, ठीक है। लंबाई इतनी है और क्षेत्रफल निकाला है, क्षेत्रफल इतना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 450 मीटर, लगभग इसका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखो मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, अगर यदि मैं सॉल्व कराऊंगा तो बहुत टाइम जाएगा और आपका पेपर कल ही है। मैं आपके लिए मैराथन और ये प्रीवियस ईयर का पेपर ओरिजिन लेकर आया हूं और यह आपके कल के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 37, यदि 10, 20, x और 40 एक अनुपात में हैं तो x की मान ज्ञात करेगा। या सिंपल बोला है इसने, जो भी आपका ये जितनी वैल्यू दे रखी है वो आपका एक रेशियो में है, तो इसमें आपकी किसकी वैल्यू पूछी है? आपकी x की वैल्यू पूछी है, तो इसका 37 का मैं बता दूं बी ऑप्शन हो जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि 10 जनवरी 2004 का दिन मंगलवार है तो 10 जनवरी 2005 का दिन कौन सा हो जाएगा होगा?
तो एक कैलेंडर देखो बहुत तरीके से निकाला जाता है। कहीं आपका ये फॉर्मूला दिया होता है, कभी क्या, कभी वर्षों का कभी जो वर्ष होते हैं लगभग देता है 144, 025, 036 और 146। तो इसका मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये कुछ आपका फॉर्मूले होते हैं। उसके बाद संडे को हम क्या कहते हैं, 1 से प्रारंभ कर देते हैं, मंडे को 2 से कहते हैं, तो लगभग ये पुट करते हैं। तो लगभग ये कुछ प्रतिक्रिया होती हैं, तो आप इसे निकालने बैठोगे कुछ टाइम जाएगा और मैं यहाँ आपको नहीं बताऊँगा, ठीक है। अगला इसका आंसर हो जाएगा 38 का आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। आप निकाल के देख लेना, ठीक है। इसका बी ही ऑप्शन होगा, गुरुवार होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक साइकिल सवार 1 घंटे में 12 किलोमीटर चलता है तो उसकी स्पीड या मीटर निकालिए कितने मिनट होगी। तो इसका 39 का मैं बता दूं, सी ऑप्शन होगा, सी 200 मीटर प्रति मिनट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटे की गति किसके बराबर होगी। ये छपने वाला क्वेश्चन है, किसके बराबर होगी आपकी, 3600 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होगी। अगला, 18 किलो का मूल्य ज्ञात कीजिए कि 1 दर्जन का मूल्य 4 रुपये है, तो बताइए कितना होगा, कितना होगा बताइए। 41 का मैं बता दूं, बी ऑप्शन हो जाएगा 6, ठीक है। अगला देखिएगा, 12 पुरुष और 18 महिलाएं एक खेत की कटाई लगभग 14 दिन लगाते हैं, तो बताएं कि 8 पुरुष और 16 महिलाओं उसके खेत की कटाई कितने समय लगेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 42 का मैं बता दूं, बी ऑप्शन 3 दिन लगेगा, ठीक है। सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है, मैं आंसर बता रहा हूं। 5 छात्रों की औसत लंबाई क्या हो गई यदि उनकी लंबाई 30, 40, 50, 60, 70 है। तो बताइए 43 का आपका मैं बता दूं, 43 का जो आपका सही होगा, एक मिनट, ऊपर वाले में मैं बता दूं, ऊपर वाले में 42 में आपका ए सही होगा, सॉरी इसका ए है, 42 का ए सही है और 43 का आपका बी सही है। कौन सा बी, 50 होगा। नेक्स्ट 44 का मैं बता दूं, प्रति वर्ष किस ब्याज पर कोई राशि 8 साल में दुगनी हो जाती है। 44 का मैं बता दूं, इसका ए सही है, 12.5 वर्ष होगा सही। नेक्स्ट, एक आदमी एक खिलौने को इतने रुपये में खरीदता है और उसे इतने रुपये में बेचता है, तो कितने बताइए परसेंट लाभ होगा। तो मैं बता दूं, इसका 44 का आपका बी ऑप्शन सही है, 50%। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन, 3 घंटे और 45 मिनट डॉट सेकंड के बराबर है। ये निकाल लेना आप जो भी है। इसका आपका 46 का बता दूं, ए ऑप्शन सही होगा, 13,500। नेक्स्ट, इसे बोला है 30% ऑफ 140 इजकल टू x%, तो इसका आंसर 47 का ए हो जाएगा, 5, ठीक है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन 6/20 के बराबर है। कौन बराबर है 48 का, डी 30%। अगला देखिएगा, 4096 किसका वर्गमूल है। 4096 किसका वर्गमूल है आपका है, ये आपका 64 का है। गुणा कर लेना 64 × 64, ठीक है। ये देखिएगा, इतनी संख्या का लासापा किसके बराबर होगा बताइएगा। लासा मासा से आपका 100% क्वेश्चन पूछेगा, तो इसका आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो लगभग आपके 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। मैं बता दूं कि आपके इसमें से लगभग, कल मैं बता दूं, लगभग 30 से 40 क्वेश्चन तो नहीं कहूँगा मैं आपसे, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। मैथ में आपका इसका जो मेथड है वो देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कहूँगा मैथ की जो आपका क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे, मैथ का जो भी मेथड इसमें मैंने बताया है वो सेम आपको ऐसा ही कल देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को यदि आप अच्छी लगी हो तो आपसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपका ओरिजिनल पेपर 2 लेके आऊँगा, ये आपका फर्स्ट है, ठीक है। आज ही लेके आऊँगा और आज ही अपलोड करूँगा, ठीक है। बढ़ते हैं आपके, ठीक है, आगे की ओर। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।